दुनिया के नक्शे पर जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता। सबसे ज्यादा विपदा पाकिस्तान पर आन पड़ी है। गाड़ी में फ्यूल नहीं है, थाली में खाना नहीं है। तेल की बचत के लिए हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है। हालत यहां तक खराब है कि इफ्तार पार्टियों पर रोक लगानी पड़ गई है। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किए नए ऐलान। हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। दुनिया के नक्शे पर जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता। उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर उन देशों तक सुनाई देती है जो ऊर्जा और व्यापार के लिए उस क्षेत्र पर निर्भर हैं। लेकिन कोई भी विपदा हो, सबसे पहले पाकिस्तान की अमीरी के कपड़े उतर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान संकट में आन पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। रमजान के महीने में जहां आमतौर पर बाजारों में रौनक होती है, इफ्तार पार्टियों की तैयारियां होती हैं, वहीं इस बार पाकिस्तान में हालात उलट दिखाई दे रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को इफ्तार पार्टियों तक पर लगाम लगाने की नौबत आ गई है। इस फैसले ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत, ऊर्जा निर्भरता और प्रशासनिक चुनौतियों को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। हालात कितने बदतर हो गए हैं, इस बात का अंदाजा आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सुनकर हो जाएगा। सुनिए कैसे उन्होंने स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के लिए ऐलान कर दिए हैं। नंबर 9, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। नंबर 10, सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 11, सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर मुनक़द किए जाएंगे। नंबर 12, मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। सबसे पहले समझना होगा कि ये संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे कई परतें हैं। मिडिल ईस्ट का युद्ध, होर्मुज स्ट्रेट का तनाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का उछाल और पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन जब इस इलाके में सैन्य तनाव बढ़ता है, जहाजों की आवाजाही पर खतरा मंडराने लगता है, बीमा लागत बढ़ जाती है, जहाजों की संख्या घट जाती है और बाजार में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली जाती हैं। हाल के हफ्तों में यही हुआ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। तेल की कीमतों में ये उछाल उन देशों के लिए खास तौर पर खतरनाक होता है जो अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करते हैं। पाकिस्तान उन्हीं देशों में से एक है। पाकिस्तान की कुल पेट्रोलियम जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। देश की ऊर्जा नीति लंबे समय से आयात आधारित रही है। घरेलू उत्पादन बेहद सीमित हैं। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की आर्थिक कमर पर सीधा असर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और सरकार को मजबूरी में पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। तेल महंगा हुआ तो इसका असर सिर्फ गाड़ियों के टैंक तक सीमित नहीं रहता, इसके साथ पूरी अर्थव्यवस्था की लागत बढ़ जाती है।
ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, बिजली उत्पादन महंगा होता है, खाद्य आपूर्ति की लागत बढ़ जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस समय सिर्फ फ्यूल का संकट नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी महंगी हो गई है। रमजान के दौरान आमतौर पर खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस बार बाजारों में कीमतें नियंत्रण से बाहर होती दिख रही हैं। पंजाब प्रांत में फलों और सब्जियों की कीमतों ने सरकार के प्राइस कंट्रोल सिस्टम की पोल खोल दी है। सरकारी रेट लिस्ट जारी होने के बावजूद बाजार में दुकानदार उससे कहीं ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केले का सरकारी रेट 240 पाकिस्तानी रुपए प्रति दर्जन तय किया गया था, लेकिन कई बाजारों में यह 300 रुपए से कम में मिलना मुश्किल हो गया। अमरूद की कीमत 145 रुपए प्रति किलो तय थी, लेकिन कम गुणवत्ता वाले फल भी 150 रुपए में बिक रहे हैं। कंधारी अनार, जिसकी आधिकारिक कीमत 630 रुपए प्रति किलो थी, बाजार में 700 रुपए के करीब बिक रहा है। सेब और अदरक जैसी चीजें भी सरकारी रेट से काफी ऊपर बिक रही हैं। यह सिर्फ महंगाई का मामला नहीं है, यह पाकिस्तान की प्रशासनिक कमजोरी और बाजार नियंत्रण की विफलता का भी संकेत है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए सख्त फैसले लिए हैं। सरकार ने 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन क्लासेस को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में ऊर्जा बचत के निर्देश जारी किए गए हैं और सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वह है सरकारी इफ्तार पार्टियों और आधिकारिक डिनर पर रोक। सरकार का तर्क है कि इन आयोजनों में बड़ी मात्रा में ईंधन और संसाधनों की खपत होती है। अगर इन्हें सीमित किया जाए तो ऊर्जा बचत में मदद मिल सकती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की गंभीरता को भी दिखाता है। रमजान जैसे धार्मिक और सामाजिक महत्व वाले महीने में इफ्तार पार्टियों पर नियंत्रण लगाने का फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार के पास संसाधनों की कमी कितनी गहरी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पिछले कुछ सालों से लगातार दबाव में रही है। विदेशी कर्ज, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती महंगाई और कमजोर औद्योगिक उत्पादन ने अर्थव्यवस्था को पहले ही झकझोर रखा है। IMF के बेल आउट पैकेज के सहारे देश की वित्तीय स्थिति को संभालने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता बार बार संकट पैदा कर देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ऊर्जा नीति लंबे समय से असंतुलित रही है। देश ने समय रहते वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल विद्युत पर पर्याप्त निवेश नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि तेल और गैस आयात पर निर्भरता बढ़ गई। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट का संकट इस बात का उदाहरण है कि भू राजनीति किस तरह आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। किसी समुद्री रास्ते में तनाव बढ़ता है, तेल महंगा होता है और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर किसी देश के बाजार में सब्जियों की कीमतों तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में इस समय जो हालात हैं वे सिर्फ एक अस्थायी संकट नहीं बल्कि एक गहरे ढांचे की समस्या की ओर इशारा करते हैं। जब तक ऊर्जा नीति में सुधार नहीं होगा, आयात निर्भरता कम नहीं होगी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक ऐसे संकट बार बार सामने आते रहेंगे। रमजान के महीने में जहां लोगों को राहत की उम्मीद होती है, वहां पाकिस्तान में लोग महंगाई और ईंधन संकट से जूझ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान में आम नागरिक के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं और थाली में खाना महंगा है तो आखिर ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। वहीं इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।